एवरीवन, आज हम एडविन थंबो की एक पोम पढ़ेंगे, वर्ड्स। सबसे पहले हम एडविन थंबो के बारे में पढ़ेंगे। उनका बर्थ 1933 में हुआ था और वो एक इंस्पिरेशन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन लेजेंड थे, जिन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस भी थे। और उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं यूलिसेस बाय मेलियन। ये उनका फेमस वर्क है जो डिस्कस करता है सिंगापुर हिस्ट्री और उसका मॉडर्नाइजेशन। उनके कुछ दूसरे वर्क्स भी हैं, गॉड्स कैन डाई, अ थर्ड मैप, वर्ड्स विच वी आर स्टडिंग नाउ, वर्ड्स आर डेंजरस। और उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स भी जीते हैं, जिनमें से कल्चरल मेडेलियन, एक सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड है, वो भी उन्होंने जीता है। थीम है वर्ड्स की द पावर एंड डेंजर ऑफ वर्ड्स, कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं दूसरे पर्सन पे। द मैनिपुलेशन ऑफ मीनिंग, हमारे वर्ड से जो भी हम वर्ड बोलते हैं उसका क्या क्या मैनिपुलेशन होता है दूसरे के ऊपर। द न्यूट्रलिटी ऑफ वर्ड्स, क्या है हमारे न्यूट्रलिटी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स एंड आइडेंटिटी, हमारे वर्ड्स और हमारे वर्ड्स से जो हमारे वर्ड्स हैं उनसे हमारी आइडेंटिटी का पता लगता है। द रोल ऑफ द स्पीकर इन शेपिंग वर्ड्स, और जो स्पीकर है उसका रोल है कि वर्ड्स को कैसे शेप करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बताया है कि जो वर्ड्स है वो डेंजरस हो सकते हैं अगर वो सिंपली बोले जाएं लेकिन पीछे के लिए छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वर्ड्स कैन बी टेक, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा सेल्फिश रीजन से बोले जाते हैं। उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं स्पीकर्स और लिसनर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंग, जो उसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे कि आप बोल कुछ और रहे हो और अगला अपने अकॉर्डिंगली उसको कैसे भी समझ सकता है, वो उसे अच्छा भी समझ सकता है और बुरा भी समझ सकता है। इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द पर्सन whom you are talking. That is totally depends on the person of his mindset. सेकंड स्टैंजा में ये बोलता है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वर्ड्स, वर्ड्स कभी भी मिस इंटरप्टेड हो सकते हैं और ट्विस्टेड हो सकते हैं। लाइक सिंपल रिक्वेस्ट, टेल हिम प्लीज, कुड बी मिस रिप्रेजेंटेड। टेल हिम प्लीज ये एक रिक्वेस्ट वर्ड है लेकिन फिर भी वो मिस रिप्रेजेंट हो सकता है। फ्रेजेस अबाउट फ्रेंड्स, पोलाइटनेस, कंसर्न, दे वो भी मिस इंटरप्टेड हो सकते हैं कुछ वेज के अंदर जिनके मीनिंग इंटायरली शिफ्ट हो सकते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टैंजा में है, ये स्टैंजा बताता है कि पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी वर्ड्स शेप होती है, कि जो वर्ड्स हैं उनको उनको रिक्वायर पड़ती है केयरफुल सिलेक्शन की, एज दे आर फ्रेम्ड इफेक्ट हाउ दे आर प्रिजर्व्ड, perceived even when one is considerate, and careful words can be misquoted, leading to unintended meaning. How want instead of the intended message, which means that आपको अपने words carefully use करने पड़ेंगे, because still आप कितना भी careful होकर उसे considerate करें, but still they can be misquoted by someone. फोर्थ स्टैंजा के अंदर है, वर्ड्स इन themselves are neutral, they hold meaning until they are used. वर्ड्स हैं वो एक न्यूट्रल है, बट स्टिल व्हेन यू आर स्पीकिंग इट वो एक मीनिंग होल्ड करते हैं। वो सिग्निफिकेंस जैसे डायलॉग, इंटरेक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इमोशंस लाइक एंगर और लाफ्टर, दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड, राइट, लाइक मूड, जेस्चर और रिलेशनशिप। फिफ्थ स्टैंजा है, पीपल और लास्ट स्टैंजा, इसके अंदर पीपल कंक्लूड करते हैं सेइंग दैट द वर्ड्स आर, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। दे आर शेप्ड बाय ह्यूमन इंटेंशंस, आप किसी भी पर्सन से अच्छी बात कर रहे हैं वो उसके इंटेंशंस पे है कि वो आपके वर्ड्स को अच्छा समझे या अपने दिल पर लगा ले। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट अदर पर्सन टू whom you are talking. Okay, now people gives meaning to words. People मीनिंग देते हैं एक सिंपल वर्ड को, and they have the power to turn them into poetry, communication, or even conflict. Even the other person to whom you are speaking have the power. So whether they can convert your speaking words into poetry or into a normal conversation or even a conflict or a fight. And the poem also suggests that the words are the tools. वो एक tools होते हैं, that impact depends entirely on how they are used. और वो totally depend होते हैं कि आप उस words को कैसे use करते हो. So thank you everyone.